आधी रात का सच। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई कहानियां उसके बारे में प्रचलित थी, लेकिन किसी ने सच में वहां जाने की हिम्मत नहीं की। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात उस हवेली से किसी औरत की चीखें सुनाई देती थी। राघव, जो शहर से हाल ही में गांव आया था, इन कहानियों को सच मानने को तैयार नहीं था। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वह उस रात हवेली जाकर देखेगा कि असल में वहां क्या होता है। पूर्णिमा की रात चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। हवेली सुनसान और खामोश थी। राघव और उसके दोस्त टॉर्च और लाठी लेकर अंदर घुसे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में सड़ांध का गंध था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थी। आधी रात होते ही एक तेज चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। राघव और उसके दोस्तों ने आवाज की दिशा में जाना शुरू किया। वे हवेली के नीचे बने तहखाने में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरा बेहद डरावना। तुम यहाँ क्यों आए हो? औरत ने कर्कश आवाज में पूछा। राघव ने हिम्मत करके कहा, हम सच जानने आए हैं। आप कौन हैं और यहाँ क्या हो रहा है? औरत ने ठंडी हंसी के साथ कहा, ये हवेली मेरी थी। मेरे ही परिवार ने मुझे मारकर यहाँ दफना दिया। अब मैं हर पूर्णिमा की रात उन्हें ढूंढती हूँ। तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। औरत का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वह एक विशालकाय परछाई में बदल गई। राघव और उसके दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राघव ने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा और दीवार पर एक पुराना चित्र देखा, जिसमें वही औरत एक परिवार के साथ खड़ी थी। उसने चित्र को तोड़ने की कोशिश की, और जैसे ही वह टूटा, हवेली अचानक से हिलने लगी। औरत की आत्मा ने एक जोरदार चीख मारी और गायब हो गई। दरवाजे खुल गए। राघव और उसके दोस्त भागकर बाहर आए। अगले दिन राघव ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह औरत हवेली की मालकिन थी, जिसे उसके लालची रिश्तेदारों ने मार डाला था। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। उस रात के बाद राघव ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया, लेकिन उसे हमेशा आधी रात की वह चीख याद आती रही। आधी रात का सच भाग 2। राघव उस रात के अनुभव से पूरी तरह बदल गया था, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी। उसे लगता था कि औरत की आत्मा अब भी इंसाफ के लिए भटक रही है। गांव के लोग राघव को बार बार समझाते थे कि उस हवेली का नाम भी न ले, लेकिन उसका मन नहीं मानता था। उसने ठान लिया कि वह उस आत्मा को शांति दिलाएगा। राघव ने गांव के एक पुराने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उसे बताया कि ऐसी आत्माओं को तभी शांति मिलती है, जब उनके साथ हुए अन्याय को सही किया जाए। उसने राघव को एक पुरानी किताब दी, जिसमें आत्माओं को शांति देने के तरीके लिखे थे। राघव ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि अगर किसी जगह किसी आत्मा का वास है, तो उस जगह पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर छुपा होगा, जो उसकी मौत का राज खोलता है। राघव ने हवेली के तहखाने को दोबारा खंगालने का फैसला किया। राघव ने अपने दोस्तों के साथ फिर से साहस जुटाया और हवेली पहुंचा। इस बार वे पहले से ज्यादा सावधान थे। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने हर कोने को खोजना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें दीवार के पीछे एक छुपा हुआ कमरा मिला। उस कमरे में एक पुराना बक्सा रखा था। बक्से में कुछ दस्तावेज, गहने और एक खून से सना कपड़ा मिला। दस्तावेज पढ़कर राघव को पता चला कि वह औरत अपने परिवार की संपत्ति के कागजों को बचाने के लिए मारी गई थी। उसके लालची रिश्तेदारों ने उसे मारकर कागज अपने कब्जे में कर लिए थे। जैसे ही राघव ने दस्तावेज निकाले, हवेली में तेज हवा चलने लगी। वही बूढ़ी औरत की परछाई फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति थी। तुमने मेरा सच जान लिया। अब मेरे साथ हुए अन्याय का पर्दाफाश करो, आत्मा ने कहा। राघव ने गांव के सरपंच और पुलिस को दस्तावेज सौंप दिए। जांच में पता चला कि हवेली और उसकी संपत्ति पर उस औरत के लालची रिश्तेदारों ने अवैध कब्जा किया था। कानून ने उन दोषियों को सजा दी और हवेली को गांव के हित के लिए दान कर दिया गया। उस रात राघव ने फिर से हवेली का रुख किया। उसने पुजारी के बताए अनुसार हवेली के आंगन में हवन किया और औरत की आत्मा के लिए प्रार्थना की।
अचानक हवेली के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। औरत की परछाई मुस्कुराते हुए दिखाई दी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। उस घटना के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। राघव ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से न सिर्फ एक आत्मा को शांति दी, बल्कि गांव को भी एक पुरानी दहशत से मुक्त कराया। लेकिन आज भी जब राघव उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे लगता है कि कोई उसे दूर से देख रहा है, जैसे शुक्रिया कह रहा हो।